Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the ratio and proportion. Okay, मैंने प्रीवियस चैप्टर आपको चैप्टर 5 ऑलरेडी अपलोडेड है, चैप्टर 4 भी है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं सब मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, ये हमारा क्लास 6 का है। आप किसी भी क्लास में अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन आपके में है तो आपके लिए ये वीडियो है। ओके, क्योंकि इसमें मैंने इंट्रोडक्शंस दिया है रेशियो एंड प्रपोर्शन का अच्छे से, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। ओके, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रेशियो क्या होता है। बेटा, रेशियो जो होता है जब हम कभी भी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं तो उसे ही हम रेशियो बोलते हैं, जैसे फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी। ओके, व्हेन वी कंपेयर द टू क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द रेशियो। ओके, तो ये आप इस फॉर्मूले को लिखिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, तो आप नोट्स वीडियो के साथ ही बनाया करिए। ना नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, 6 बॉय एंड 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमने 6:3 लिखा है। ये हमारे नंबर जो हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट रहे थे, तो हमने इसे कट कर दिया तो 2:1 आ गया। ये हमारा सिंप्लीफाइड हो गया। तो ऐसे जनरली हम रेशियो को लिखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे। और ये जो हम रेशियो लिखते हैं इसमें ये पहला होता है, ये दूसरा होता है। जिसमें से पहले वाले नंबर, जैसे ए की बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसे हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। और दूसरा वाला जो नंबर होता है उसे हम सेकेंड टर्म बोलते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम कंसिक्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ना। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं पॉज करने का टाइम देती हूँ। बेटा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिस चैनल पे पहली बार आया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ना। अब सिंप्लीफाई करना है, डिवाइडिंग द टर्म्स। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें जैसे मान लीजिए इसे डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेने के बाद जो आंसर आएगा, इसी से इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो यही हमारा एक सिंप्लीफाइड रेशियो कहलाएगा। तो क्या करना है आपको, पहले दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। निकालने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। ओके, इसे नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेशियो। अब बेटा इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो जो होते हैं, रेशियो रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू कॉल्ड द इक्विवेलेंट। मतलब एक इक्विवेलेंट रेशियो ऐसे रेशियो को हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर है, उसे कट पिट करने के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो छोटे वाले नंबर्स के इक्वल होते हैं, तो वो हमारे इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ 2/3 है और ये 4/6 है, तो ये हमारे छोटे नंबर हैं। अगर मैं इस नंबर को कट कर देती हूँ तो जो ये रिजल्ट आता है अगर इसके इक्वल है तो इसे हम इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए 2/3 में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारी यही वैल्यू है, तो अब ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। वैसे वीडियो में लिखी हुई हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ अवॉइड मत करना, अच्छे से नोट डाउन करके स्टडी करना। क्योंकि अगर आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को आगे चल के सॉल्व कर सकते हो ना। कंपैरिजन ऑफ द रेशियो। अब बेटा अगर हम रेशियो का कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन का मतलब क्या है, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ इक्वल है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का अलग अलग कंपेरिजन। जैसे 2/3 हो गया तो हम इसका अलग डिवीजन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसको ऐसे किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 को 2 से करना है, यहाँ पे बेटा 2 छोटा है तो इसलिए आप पॉइंट लगाएंगे, 0 3 6 18 हो गया हमारा। 2 बचा, पॉइंट अगर लगाए तो हर स्टेप में अपने आप 0 बढ़ेगा, 3 6 18 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 2 बचा, फिर हमने लगाया, फिर 3 6 18 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वैल्यू 5 से बड़ी है, तो ये बगल वाले नंबर को 1 नंबर दे देगी। ठीक है, इसलिए पॉइंट के बाद हमें 2 नंबर रखना था, 0.67 हो जाएगा। सेम एज हमने इसको किया 5 से 4 को, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 5 8 जा 40। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आएगा।
इसको सारी वैल्यूज को नोट डाउन करिए अच्छे से। तो हमने देखा ये वैल्यू 0.67 है और ये वैल्यू 0.8 है, तो हमें ये पता चला कि ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि 8 जो है 6 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने कहा ये वाली वैल्यू बड़ी है हमारी, 4/5 इज ग्रेटर। नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट बेटा, प्रपोर्शन क्या होता है? मैंने आपको रेशियो तो बता दिया। जब कोई दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उन्हें हम प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वैल्यू हमारी लिखी है तो A/B की जो वैल्यू होगी C/D के इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। रिमेंबर दिस थिंग, जब कोई दो रेशियो आपस में इक्वल है तो उन्हें ही हम प्रपोर्शन कहते हैं। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अगर 30 स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो 30 लाइक्स तो एटलीस्ट होने चाहिए ना, इसलिए अगर आप वीडियो देखते हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ना, अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन क्या होते हैं। टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन का मतलब बेटा, अगर ये कोई वैल्यू ऐसी लिखी जाती है, जैसे मान लीजिए A/B, ये हमका लिख दिया गया C/D, तो बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं? इसको एक्सट्रीम बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं मिडल टर्म। ठीक है, इसको हम मिडल बोलते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये बेटा फॉर्मूला भी होता है। अभी आगे चल के इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप बहुत सारे करने वाले हो ना। तो बेटा अगर मैं स्लाइड जल्दी मूव कर देती हूँ तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ना, अब यहाँ हमें मिसिंग नंबर निकालना है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इन दोनों का प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो हम यही वाला काम करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 3 × 20, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 5 × x, ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन से आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना। तो हमने यहाँ से ये डिवाइड में इसको ला दिया, सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही इस टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है इट इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1 यूनिट। मतलब हमें जो है, मान लीजिए कोई दे दिया गया है 5 पेन 50 रुपीज़ की है। ठीक है, तो बेटा हमें 1 पेन का निकालना है, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें यहाँ 1 पेन मिल गया। इन्होंने अब बोला है 8 पेन की बात बताई, तो हम 8 से क्या करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आ जाएगा, 8 को आप इससे करोगे मल्टीप्लाई तो आपका 80 आ जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए ना। अब हमारे रियल लाइफ में इसका यूज कैसे होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का? बेटा जब आप इंग्रेडिएंट देखते हो, जैसे देखते हो नहीं, नमक का 1 रेशियो रहना चाहिए, तो पानी का 2 रेशियो रहना चाहिए, तो उस का टाइम पे हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। स्पीड और डिस्टेंस के लिए करते हैं हम, मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। ठीक है, स्केल वगैरह, स्केलिंग वगैरह किसी चीज़ को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक, ये हमारे रियल लाइफ में एग्जाम्पल होते हैं। तो अब चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। बेटा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। बेटा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, नाउ अब हमारा 6 पॉइंट है, जेनी अर्न्स 50,000 रुपीज़ पर मंथ। जेनी जो है, एक लड़का है, जो भी लड़की हो, वो हर महीने 50,000 रुपीज़ कमाती है। ठीक है, वो 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ वो बचाती है। ठीक है, तो ये बताइए वो खर्च कितना करती है? तो बेटा आपकी जितनी भी इनकम होगी, ठीक है, वो आपका खर्च और आपकी सेविंग पे अगर ऐड कर दो तो आपकी इनकम निकल आएगी। तो आपकी एक्सपेंडिचर मतलब आपने जितना भी कमाया उसमें कितना खर्च सेव किया है, उन दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन दोनों को जब माइनस किया, ये आपको फॉर्मूला लिखना है। इन दोनों को जब आपने माइनस किया तो आपको ये वैल्यू मिल गई। 35,000 रुपीज़ जो है वो खर्च करती है हर महीने में। अब यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है उसका जो खर्च है और उसके सेविंग से। बेटा खर्च आपने निकाला 35,000, जो हमने यहाँ लिख दिया,
और सेविंग 15,000 किया था। तो अब हमने इसको अपने अकॉर्डिंग कट किया तो हमारी वैल्यू 7:3 आई। इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। बेटा जैसे लिखा है वैसे ही आप लिखिए। ना अब देखिए यहाँ पे आपको रेशियो में चेंज करना है। तो बेटा अगर आप रेशियो में ले रहे हो किसी चीज़ को तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो जैसे मीटर और सेंटीमीटर में तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ मीटर की जगह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जो नंबर कटेंगे कट कर देंगे। मीटर के हम क्या करेंगे 7 इंटू 100 मीटर कर सेंटीमीटर करेंगे। अब ये इससे कट जाएगा और इससे इसको काट देंगे, फिर इससे हम इसको काट देंगे तो 20:1 आ जाएंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं यूनिट को सेम करके। बेटा मीटर मेरे चैनल पे एक्चुअली यूनिट कन्वर्जन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप यूनिट कन्वर्जन के वीडियोस को देख लेना अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखिए 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है। पहले हम इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर हम रेशियो चेंज करेंगे। देखिए नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ना बिल्कुल इसको भी ऐसे करना है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको भी। ना इसे भी ऐसे ही करने हैं। 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दीजिए। बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, 2 निकालना है तो इसलिए हम 2 और 3 से, पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए फिर 3 से। ठीक है, 2 आपको 2 इक्विवेलेंट निकालना है तो सब में पहले 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही इसे भी करेंगे। बेटा अगर मैंने वीडियो को जल्दी से आगे कर दिया है तो आप वीडियो को पीछे जाके पॉज कर लिया करिए, फिर लिख लिया करिए, फिर आगे बढ़ा करिए। ना ये हमारा है। अब बेटा हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो बताना है। इक्विवेलेंट रेशियो उसे कहते हैं जो इक्वल होते हैं। तो हम ये सारे नंबर को अलग अलग लिख के पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसे कट पिट देंगे, जो भी वैल्यू आती है। देखिए हमारी ये वैल्यू आई तो हमने देखा यहाँ पे इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में करने और अपनी कॉपी में लिखनी है। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही इसे भी करना है। जो नहीं इक्वल होंगे हमें उनसे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे इसे भी। जो वैल्यू इक्वल होगी वही केवल इक्विवेलेंट होगी। नेक्स्ट बेटा हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। कभी भी डेसिमल्स के नंबर्स को, सॉरी डेसिमल नहीं, रेशियो के नंबर को कंपेयर करने होते हैं तो ये बात याद रखना, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो हम डिनोमिनेटर, जैसे हमने यहाँ पे 7/9 देखा है 12 है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो बेटा ऐसा कोई टेबल आपको याद है या सोचनी है
कि दोनों में टेबल पढ़ने पे वही वैल्यू आ जाए। जैसे अगर मैं 9 को 4 पढ़ूँ और 12 को 3 टाइम पढ़ूँ तो दोनों टाइम 36 ही आएगा। तो मैंने सोचा, इसीलिए मैंने दोनों में क्या कर दिया, एक में 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 36 आ गया, इसमें 4 से कर दिया। ओके, तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या है, अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, और न्यूमरेटर में 30 बड़ा है इससे, इसलिए हमारी वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, तो बेटा लाइक करके जाना। बिल्कुल ऐसे ही इसे भी करना है। इसे भी ऐसे ही करना है। Now, the present age of the mother is 60 years. मदर की प्रेजेंट एज 60 ईयर्स है, ठीक है, और उसके डॉटर की एज जो है 35 ईयर्स है। तो अब जो पूछा गया मदर डॉटर का रेशियो पूछा गया, तो हमने रेशियो निकाल लिया। बेटा इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके मैं नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ रही हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही इसे भी करने हैं। यहाँ पे बोला गया डॉटर की जो एज है 70 हो जाती है और मदर की एज वही है, उसका रेशियो बताई थी, ये हमारा हो गया। नोट डाउन करिए इसे। बेटा मैं जल्दी स्लाइड मूव कर रही हूँ तो इसलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें ना। अब यहाँ बोला गया जो डॉटर है वो 20 और बढ़ जाती है, ये हमारी वैल्यू हो गई, दोनों का हमने निकाल लिया ना। तो बेटा यहाँ इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें जैसे मान लीजिए दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, बी, तो बी वाली वैल्यू को आप इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके पास यहाँ 7 था, इसके पास 4 था, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ ऊपर नीचे कर देंगे, इस 7 को यहाँ ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा हमारी वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है, तो ठीक है, अब बिल्कुल रेशियो ए की वैल्यू 21 हो जाएगी, सी की 24 हो जाएगी और बी की 28 हो जाएगी, दोनों में इक्वल है। ठीक है, ये हमारा रेशियो लिखने का तरीका होता है। ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, नोट डाउन करिए ना। बिल्कुल ऐसे इसे भी करना है। बिल्कुल ऐसे इसे भी करना है। नोट डाउन बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा ये जो अननोन वैल्यू होती है इसकी जगह पे हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे हम एक्स लिखेंगे। देखिए तो हमने इसको एक्स लिखा, तो हमने इसको इधर भेज दिया, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम है। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ x मान लेंगे या y मान लेंगे, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आई थी, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने होते हैं और ये सब बेटा प्रैक्टिस से आती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको आ जाएगा। और ये सब बेटा प्रैक्टिस से आती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। बेटा यहाँ बोला गया एक मोटरसाइकिल है जो इतने किलोमीटर में इतना कवर करती है, ठीक है, इतने घंटे में इतना कवर करती है, और राइडर स्कूटी राइडर इतने किलोमीटर 3 घंटे में कवर करता है। तो सबसे पहले तो हम दोनों की स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, अब दोनों की स्पीड का रेशियो पूछा गया तो हमने रेशियो निकाल लिया। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देयर आर द इतने स्टूडेंट हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिसमें से इतने क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारी इतने थे स्टूडेंट, गर्ल्स इतनी थी,
तो बॉयज कितने होंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, बॉयज होंगे। अब इन्होंने बोला है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताइए, तो हमने रेशियो लिख लिया, जो कट रहे थे कट कर दिया, जो बचे उसे लिख दिया। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब बोला गया गर्ल्स की टोटल स्टूडेंट्स ये बताइए, तो ये भी बता दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि 2 वर्कर को इतनी सैलरी दी गई है और इतने रेशियो में दी गई है। बोला गया हर एक वर्कर की सैलरी निकालिए। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो टोटल लिखा है हमने लिख लिया। अब ये जो रेशियो वैल्यू है इसका भी टोटल करेंगे, तो ये 25 आ रहा है। तो बेटा उसमें से पहले पर्सन को कितना मिला था, टोटल हमारा 25 था, उसमें से 13 मिला था, ठीक है, और कितने में से, इतने में से मिला। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी, पहले को कितनी मिली थी, अब अदर को कितनी मिली, तो हम इस वैल्यू को इसमें माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अदर की कितनी मिली। ठीक है, ये हमारी वैल्यू, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ना नेक्स्ट, बेटा मैं स्लाइड को बहुत जल्दी मूव कर दे रही हूँ, इसीलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल इतने हैं और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है हमारे स्कूल में इतना दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक का निकालना है, तो 2 अपॉन ये टोटल 5 है, तो 2/5 हो जाएगा, तो हमने एक का निकाल लिया है। फिर दूसरे का लेंगे, क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। नोट डाउन कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। नाउ इफ द रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड कैडमियम इन द अमाउंट, इस अमाउंट में दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हम उसमें जो है इतने ग्राम अमाउंट जो है इसमें डाल देते हैं, तो बेटा सबसे पहली बात तो हम इसका टोटल निकालेंगे, तो 100 मिल गया। अब ये 100 बोला गया है 300 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 300 के इक्वल है, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हमें क्या करना है, बेटा फाइंड द वेदर ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। ये रेशियो है, मैंने यहाँ पे ओ नहीं लगाया एक्चुअली, रेशियो, ठीक है, फ्रॉम द प्रपोर्शन और नॉट। तो आपको ये बताना है कि आपको 2 रेशियो दिया और प्रपोर्शन है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो दो रेशियो आपस में इक्वल हैं तो उनके प्रपोर्शन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने इन दोनों का पहले को सॉल्व किया तो कितना है, ये हमारा है, दूसरे को सॉल्व किया तो हमारा ये, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों प्रपोर्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ मैंने स्टेटमेंट भी लिखी है, बेटा अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। बिल्कुल ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ना बिल्कुल ऐसे इसे भी करेंगे। लीटर वगैरह को मिलीलीटर है तो लीटर में बदल लीजिए। ना नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। बेटा इसमें ट्रू बताने, मतलब इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ट्रू है, दोनों यस ऑफ कोर्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो दिख नहीं रहे हैं हमको। ठीक है, ये हमारा 2/3 है, 4/5 है, बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज फॉल्स। ठीक है, ये इक्वल है तो इसलिए ट्रू हो जाएंगे। ना बिल्कुल इसे सॉल्व करेंगे, इक्वल है, ट्रू हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से करने हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आर, आर की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सट्रीम की वैल्यू और फिर मिडिल की वैल्यू को इक्वल कराएंगे हम। ठीक है, ये देख लीजिए, तो हम आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे।
ना, बिल्कुल इसे भी करने हैं, इसको इक्वल करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, वैल्यू वही आएगी। बिल्कुल इसे भी ऐसे ही करने हैं, इसे भी ऐसे ही करने हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ना, बेटा यहाँ पे चेक करना है कि अगर ये प्रपोर्शन में है तो आप बताइए कि इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो हमने देखा ये दोनों इक्वल है, यस इट इज इन अ प्रपोर्शन, तो हम इसके प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बेटा इसमें भी चेक करने हैं, अगर वो इक्वल है तो उसको सही फॉर्म में लिखने हैं, जैसे मैंने लिख दिया इक्वल है तो। ना, अब हमारा एक्सरसाइज 6.3 है। बेटा ये हमारा यूनिटरी मेथड है, बोला गया 5 किलोग्राम की वैल्यू ये है, तो हमने ये लिख दिया। तो बेटा 1 किलोग्राम निकालेंगे, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब बोला गया 7.5 किलोग्राम बताइए, तो हम इधर भी 7.5 से इधर भी 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो यही आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे अपने अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू आएगी। बेटा किसी का कैलकुलेशन इस दुनिया में सेम नहीं होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन निकाल सकते हो, बस इस बात का ध्यान देना है कि आंसर सही हो। इसे नोट डाउन करिए। ना, ये हमारा बेटा बोला गया है 300 mm जो होता है 6 डे में हो रहा है, बारिश की बात कर रहे हैं, तो 6 डे का मतलब ये है, तो बेटा 1 डे का हम निकालेंगे तो इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है 18 डे में कितना रेन होगा, तो हमने 18 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब 900 mm रेन फॉल होगी। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ना, बोला गया है कि इतने किलोमीटर में इतने सीएनजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बताइए बेटा 1 किलोमीटर में कितने सीएनजी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो बोला है 320 कवर करने में कितना लगेगा, तो हमने 320 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। ना, यहाँ पे 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है, तो इसका मतलब ये कि 1 डजन पेन मीन्स 12 पेन की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो इतनी है, तो बोला गया है कि 47 पेन की कितनी होगी, बेटा दोनों तरफ 47 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपकी वैल्यू यही होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करना है। ना, अब हमें क्या करना है, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू कवर द, कितना टाइम लगेगा अगर इतने किलोमीटर कवर करें, तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या डिस्टेंस और हमारा टाइम दिया है, तो स्पीड निकालेंगे। स्पीड हम निकाल लिया, स्पीड निकालने के बाद ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड निकालने के बाद हमारे पास डिस्टेंस ये दिया है, टाइम निकालना है, तो हमने टाइम निकाली है 9 आवर्स। नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ना, बेटा ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज को रखा, फाइंड कर लिया। ना, बोला कि 12 बॉटल की वैल्यू इतनी है, तो 1 बॉटल की हमने निकाली है 23 बॉटल, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा बोला गया 2 डजन बनाना की वैल्यू इतनी है, 8 डजन बनाना है, तो सबसे पहले हम 1 डजन बनाना की निकालेंगे, फिर 8 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
ना बेटा बोला गया है 12 कैन की वैल्यू मतलब 1 डजन होता है, तो 12 कैन मतलब 1 डजन है, इसका मतलब 1 डजन इतने में आया है, तो 3 डजन के लिए हम 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो अब ये हमारा आई थिंक ये हमारा लास्ट चैप्टर था जो आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। तो अच्छे से इस वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़िए। ओके, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर